आज हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसको गुणन विधि भी बोलते हैं, और दूसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि पर चर्चा करेंगे। इसमें संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है, जैसे 16। यह सबसे छोटी संख्या जो इसको काट दे, क्रमशः हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम इस तरह से न कर पाएँ तो 16, देखें सबसे छोटी संख्या किससे कटती है? 2 से। तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इकाई 2, इस तरह से। और फिर 24 का करेंगे। 24 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त होगा। फिर 36 का गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त होगा। फिर 54 का करेंगे। 54 में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त होगा। इसको हम घात के रूप में भी लिख लें, जिससे हम आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे घात में 2 घाते 4, 2 का 4 बार गुणा है। यहाँ पे 2 घाते 3 गुणे 3, यहाँ पे 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2, यहाँ पे 2 गुणे 3 घाते 3। अब हम इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा घात की संख्या 1 में कौन सी मिल रही है। जैसे 2 का हम सब में देख रहे हैं, चारों में, तो 2 घाते 4 सबसे बड़ी घात की संख्या है, इसको लिख लेंगे। और फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो 3 का देखेंगे। 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ पे है, तो 3 के घात 3। अब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2 घाते 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा 16। 3 के घाते 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 432। यह गुणन विधि है। अब हम देखते हैं कि भाग विधि से कैसे करते हैं। तो भाग विधि में पहले इस तरह से हम लिख लेते हैं 24, 36, 54। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो 2 सबसे छोटी है और सबको बारी बारी विभाजित करना है। तो 2 अट्ठे 16, 2 12 बार भागफल जाएगा। फिर यहाँ पे 18 दूनी 36, 27 दूना 54। फिर देखते हैं किससे कटेगा। तो फिर 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 9 18, फिर 27। फिर देखते हैं किससे विभाजित होगा। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 और 27। जो न विभाजित हो उसको सेम वैसे ही उतार लेंगे। फिर यह 2 से 2 इकाई 2, 3 9 27। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो 1 3 इकाई 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27। पुनः यह 3 से कटेगा। 3 इकाई 3, 1 3 इकाई 3, 3 त्रिका 9, अब 3 बचा है तो 3 से ही विभाजित होगा। 1 1 1 1। अब हम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे? सभी का हम गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमको प्राप्त हो जाएगा गुणा करने पर 432 को गुणा करने पर 432 प्राप्त होगा। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से भी या गुणन विधि से भी हम लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं, और भाग विधि से भी हम लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.